नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्विटर खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बड़ा ऐलान, व्यावसायिक और सरकारी यूजर्स को अब चुकाने होंगे पैसे। पूर्वोत्तर राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद बोडो साहित्य सभा के सम्मेलन और दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। कोपनहेगन में डेनमार्क की पीएम से मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। स्मार्ट जल प्रबंधन जहाजरानी को लेकर लेटर ऑफ इवेंट पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेथे द्वितीय से की मुलाकात। डेनमार्क की कंपनियों को भारत के ढांचागत क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पीएम मोदी की होगी बैठक। यूक्रेन संकट सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की संभावना। कर्नाटक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व परिवर्तन से किया इनकार। बोले सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। गृह मंत्री ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले 2047 तक खेल स्पर्धा में शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा भारत। जयपुर में 20-21 मई को होगी भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। सांसद नवनीत राणा पर योगी स्टाइल में हो सकती है कार्रवाई। फ्लैट का निर्माण अवैध मिला तो चलेगा बुलडोजर। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज किया मामला। लाउडस्पीकर संबंधी भाषण को लेकर मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस तैनात। मनसे प्रमुख ने सरकार को आज तक का दिया था अल्टीमेटम। मनसे कार्यकर्ता का मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ, लाउडस्पीकर लगाकर जय श्री राम के भी लगाए नारे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया आदेश। का अपराधी और देशद्रोही तैयार करने का केंद्र न बने जेल। गृह मंत्रालय बोला कई प्रदेशों में जेल मैनुअल 2016 लागू नहीं। बंदियों की सेहत और मनोचिकित्सीय मूल्यांकन का रखें ध्यान। धार्मिक स्थलों पर विरोध नहीं होने पर सीएम योगी ने थपथपाई पीठ। का यूपी में उतारे गए 1 लाख लाउडस्पीकर, कम हुआ शोर। सीएम योगी ने सड़कों पर धार्मिक आयोजन न करने पर लोगों को दी बधाई। बोले समरस समाज के लिए आस्था के साथ होना चाहिए कानून का शासन। केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को दिया निर्देश। का जून तक 190 लाख टन कोयला करें आयात। राहुल के वायरल वीडियो पर लेखिका तस्लीमा नसरीन का ट्वीट। कहा संसद में पोर्नोग्राफी देखने से बेहतर है नाइट क्लब जाना। राहुल के समर्थन में टीएमसी सांसद मोहित्रा ने भाजपा पर कसा तंज। कहा बीजेपी वाले चाय की केतली में पीते हैं बियर। रूस से जंग के बीच कनाडा में यूक्रेनी राजदूत ने लगाया आरोप। कहा यौन हिंसा को युद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है रूस। दिल्ली की सड़कों पर 50% वाहन कम करने की कवायद तेज। आवाजाही होगी आसान, प्रदूषण होगा कम। योजना पर काम जारी। यूपी और बिहार के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लू से राहत मिलने के आसार। चित्रकूट में हर्ष फायरिंग के दौरान 4 लोगों को लगी गोली। 15 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 की गई जान, 2 गंभीर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 3205 नए मामले। इस दौरान 31 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। जिग्नेश ने असम से लौटने के बाद सरकार को बताया निकम्मा। 1 जून को गुजरात बंद के आह्वान को दी चेतावनी। दिल्ली के शाहीन बाग सहित 9 इलाकों में अतिक्रमण हटाने की तैयारी। एमसीडी ने सरकार से की अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग। दिल्ली में एसआई से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के 60 पुलिसकर्मी निलंबित। ईद पर ड्यूटी के दौरान थे नदारत। विभागीय जांच के भी आदेश। इंजन में गड़बड़ी के कारण दुर्गापुर जा रही फ्लाइट चेन्नई लौटी। स्पाइस जेट के विमान में फिर आई खराबी, यात्रियों को हुई परेशानी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में सामने आया बड़ा लैंगिक अंतर। लड़कियों की तुलना में 4% अधिक हुआ लड़कों का जन्म। कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली के साथ हुए ज्ञान साझाकरण समझौते को रद्द करने की उठाई मांग। रिपोर्ट को लेकर सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। बोले देश में सबसे ज्यादा 35% है हरियाणा की बेरोजगारी दर। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया चुनाव वाले राज्यों में नफरत फैलाने का आरोप। गौरव बल्लभ बोले शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करती है भाजपा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया माटी पूजन महाअभियान। सभी संभागों में आंतरिकी कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी सरकार। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। सरकार ने विपक्ष के सामने संवैधानिक सुधार समिति के गठन की रखी योजना। आगरा पहुंचे जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताजमहल के भीतर न घुसने देने पर अन्न जल का किया त्याग। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कसा तंज। बोले सिर्फ डेटा से पेट नहीं भरता, डीजल पेट्रोल दाल चावल हो सस्ता। कर्नाटक पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन नहीं किया विकास। सीएम शिवराज चौहान ने की पुजारियों को मानदेय देने की घोषणा। बोले स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल होगा भगवान परशुराम से संबंधित पाठ। असम कैबिनेट ने 7,876 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और 4 नए मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण। गायक सोनू निगम ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से किया इनकार। बोले गैर हिंदी भाषी लोगों पर थोपने से पैदा होगा आपसी मनमुटाव।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप, बोले अदृश्य दबाव में काम कर रही है जोधपुर पुलिस। भदोही में हादसे के बाद भाग रहे ट्रक चालक ने 5 को रौंदा, चाय पान की दुकानों पर बैठे हेड कांस्टेबल समेत 2 अन्य की गई जान। 4 धाम यात्रियों की तय सीमा बढ़ाने के सीएम धामी ने दिया संकेत, बोले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार करेगी विचार। हिमाचल में ओलावृष्टि और बारिश से करोड़ों की फसलें तबाह, सरकार ने सभी जिला प्रशासन से मांगी नुकसान की रिपोर्ट। स्कूलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने वापस लिया अपना आदेश, टीका न लगवाने वाले बच्चों को भी स्कूल जाने की मिली अनुमति। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने गुजरात को 8 विकेट से रौंदा, लिविंगस्टोन ने मोहम्मद शमी के 1 ओवर में जड़े 28 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 143 रन बनाए, जवाब में पंजाब ने 16 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। जीत के 7 पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंची पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार और बढ़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर आज, एमएस धोनी की कप्तानी में विनिंग्स ट्रैक पर लौट चुकी है सीएसके। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी इंदौर में खेल परिसर का किया उद्घाटन, बोले बैडमिंटन, बास्केटबॉल और स्क्वाश के क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे युवा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।